काम करते करते ना एक बात याद आई जो मुझे लगता है शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लद्दाख में हूँ, कुछ लाइफ से पॉज लेके कुछ महीनों के लिए मैं लद्दाख आया हूँ और यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा विचलित होने का एक कारण है कि मेरे जानने वालों में से एक ने आत्महत्या किया। अब मुझे ये ताज्जुब नहीं लग रहा है कि आत्महत्या करे, क्योंकि आए दिन बहुत न्यूज़ आती है कि इसने आत्महत्या की है, उसने आत्महत्या की है। लेकिन ये आत्महत्या जिसने की है वो है तकरीबन उसकी उम्र है 15 साल। और जब मैंने ये सुना कि 15 साल के लड़के ने आत्महत्या की और वो भी मेरे जान पहचान का है, मैंने बहुत अच्छे से उसको देखा हुआ है बचपन से। तब मैं मेरे 15 साल की उम्र में चला गया था एक फ्लैशबैक में, कि मैं जब 15 साल का था तब मेरी मानसिकता क्या थी। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसा समझ में आया कि उसके साथ बुली हो रहा था। एंड कुछ वीडियोस बनाए बच्चों ने, और वो बच्चों को कुछ मार रहा है। और मतलब इट्स अ वेरी सीरियस थिंग कि बच्चे आजकल वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट बुली करने वालों से ज़्यादा बुली जो विक्टिम है उस पे हो रहा है, और वो एक ऐसा स्टेप ले लेता है और आत्महत्या कर लेता है। तो ये बताते हुए भी थोड़ा सा हिचक रहा हूँ या अजीब फील कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट गुड। मैं जब 15 साल का था तब लिटरली हम लोग भी बुली करते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग के टाइम पे बुली नहीं थी, मेरी कितनी बार बुली हुई है, मैंने की हुई है। लेकिन मैं दोनों तरफ होता था, कि बुली करने वालों की तरफ से भी और बुली होने वाले की तरफ से भी। और जिसकी बुली कर रहे बाद में उसके साथ हम लोग चॉकलेट भी शेयर कर रहे हैं, टिफ़िन शेयर कर रहे हैं, उसको कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो अकेला है और सफ़र कर रहा है। हाँ, मतलब बॉडी शेमिंग बहुत होती है इस टाइम पे। मतलब कोई मोटा होगा तो हम लोग ये जाड़े इकड़े, अरे फिर कोई काना रहेगा ये काने इकड़े। मतलब ये चीज़ें होती है। अब मुझे खुद डैडी के नाम से चिढ़ाते थे। देन मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी। हाँ, अभी वो चीज़ें मैं नहीं बता पाऊँगा, बट करते थे, होता है। बट इस चीज़ से मुझे ऐसा लगता है हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई अफेक्ट नहीं हुआ। और वो ज़माना था कि कोई अफेक्ट नहीं होता था, और हुआ भी तो भी पेरेंट्स आके हम लोग को समझाते थे, ना कि सपोर्ट करते थे। हाँ, अगर सपोज मैंने किसी की बुली कर दी तो उनके पेरेंट्स आके मुझे समझाए, देख भाई मेरा बेटा ऐसा है, थोड़ा सा हाँ मोटा है, थोड़ा दिखने में काला है या कुछ है। नहीं होता। कितने बार मेरी मॉम जाके लोगों को बोल के आई कि हाँ मेरा बच्चा काला है, चिढ़ाओगे तो भी कुछ नहीं, उसको घर पे आके हम लोग बहुत अच्छा राजा बेटे जैसा रखते हैं। तो वो चीज़ होती है, पेरेंट्स उसमें बहुत सारा रोल प्ले करते थे कि समझाने के। ना कि कभी मेरे पेरेंट्स ने क्या बोला, "हाँ, मेरा बेटा मस्त है, मेरा बेटे को कुछ बोलने का नहीं।" कभी मेरा साइड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको पता था अगर मैं मेरे साइड लेते अगर मेरे पेरेंट्स, तो शायद मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मेरे घर पे तो बोल रहे हैं ना यार मेरा सपोर्ट में, तो मैं कर दूँ। तो शायद मैं वो बुली करने वालों में से होता, और आज भी मैं बहुत जन की बुली करते रहता या बॉडी शेमिंग करते रहता, हो सकता था। लेकिन मैं दोनों तरफ था, दोनों मैंने वो चीज़ अडॉप्ट की है, एक्सपीरियंस की है। तो मैं वो समझ सकता हूँ। लेकिन आत्महत्या करने तक हम किसी को बुली कर रहे, क्या ये सही है? पेरेंट्स को ये समझना चाहिए आजकल के कि क्या मेरा बेटा ऐसे है। क्योंकि मुझे याद है मेरे एरिया में एक लड़का रहता था। अ, उसके घर पे अगर कोई बोल देना कि अरे मैंने आपके बेटे को सिगरेट पीते हुए देखा, तो वो उनको चिल्लाते थे, अरे मेरा बेटा कैसे का सिगरेट पी सकता है, आपने गलत लड़कियों को देखा रहेगा, मेरा बेटा कर ही नहीं सकता। मतलब घर में हम राम, मतलब हमारी भूमिका घर में एकदम राम जैसी, और बाहर आके तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो लड़कों से, या आप जो हो घर पे बता नहीं रहे हो, तो गलत है ना यार। तो मुझे लगा ये थोड़ा सा वीडियो बनाना चाहिए था इस टॉपिक पे। बहुत से एक्सपीरियंस है मेरे ऐसे। बट ये जब मैंने सुना कि एक 15 साल का लड़का अगर आत्महत्या करता है इस रीज़न से, ऐसी एक केस नहीं है। ये मैंने अभी नहीं सुना ये केस। ये पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता था, न्यूज़ चैनल पे देखता था, किसी फ्रेंड के थ्रू ऐसे एक न्यूज़ आती थी। लेकिन आज मेरे जानने वाला एक लड़का, और रीज़न भी क्या है, bully करने से। तो यहाँ पे वो 15 साल के बच्चों को समझना चाहिए या उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए?
देखो, स्कूल को मैं भी ब्लेम नहीं कर रहा। स्कूल स्कूल आजकल वैसे रहे नहीं है जैसे पहले थे, क्योंकि हम लोग के इस टाइम पे मतलब मेरे डैड भी मुझे बताते कि एक उनके टाइम पे भी जब टीचर या उनके जो गुरुजी रहते थे, जो उनको इतने अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते, मेरे खुद के टीचर्स ने, मतलब भानुशाली सर, हम लोग को अलग तरीके से ही समझाते थे कि नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं, ऐसे बिहेव करो। हाँ, कोई आएगा तो इस ऐसे रिस्पेक्ट दो। मैंने एक बार नाइन्थ में हमारे मैम को गलती से आजी बोल दिया था, और मजाक मजाक में। तो भानुशाली सर ने मुझे इतना सुनाया था, और ऐसा नहीं कि अकेले में सुनाया। उन्होंने, उनका क्लास चल रहा था, मैं मुझे बुला के लिया, और सब क्लास के सामने, मतलब मेरे से बहुत छोटे थे, फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे तभी, मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में था, और उन छोटे बच्चों के सामने मुझे डांटा, और एक ही चीज़ बोली कि देख, हम सुजीत, ये नाम है ना, हम लोग ऐसे लेते हैं ना हमारे घर पे भी और स्कूल में भी, कि वो एक ब्राइट स्टूडेंट है, लाइफ में कुछ तो कर पाएगा, और वो अगर ऐसी चीज़ें कर रहा है, हाँ, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है अपने टीचर्स का, तो कतई पसंद नहीं आएगा। तो ये समझाने का तरीका था, कभी मारा नहीं। हाँ, क्योंकि नाइन्थ के बच्चे को कौन हाथ लगाया, क्यों मारेगा? पेरेंट्स ही नहीं समझा पाते तो अ, हमें हम मतलब टीचर होके क्यों बोलेंगे? तो इसलिए बहुत अलग तरीके से समझाते थे। तो मुझे लगता है कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये, पेरेंट्स की बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अपना बच्चा क्या कर रहा है। मे बी मैं अभी तक वो स्टेज में आया नहीं हूँ कि एक पेरेंटल के बारे में बात करना, लेकिन मेरी मेरी जैसी परवरिश हुई है, मुझे मेरे मॉम डैड ने जैसे समझाया, जैसे मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में सिगरेट पीता था। या मुझे आज भी याद है, फोर्थ स्टैंडर्ड में सोसाइटी के पीछे जब हमारा वो ट्री हाउस हम लोग ने गटार में बनाया था, और मुझे पकड़ा गया था, और बहुत मारा, मतलब फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, मेरे डैड घर पे थे, और मेरी दीदी ने आके बोला कि बंटी, मुझे बंटी बोलते हैं, तो बंटी बिल्डिंग के पीछे सिगरेट पी रहा था। तो जो मारा है मुझे, मतलब हम लोग की एक घर में ना पारंपरिक लकड़ी हुआ करती थी, जो दादी यूज़ करती थी कपड़े सुखाने के लिए, फिर मम्मी यूज़ करने लगी। उस लकड़ी से मारा, वो लकड़ी तोड़ दी, किचन में लेके गए मारते मारते, वो बेलन बीलन सब से मारा, एक लात मारी शूज़ रैक पे, फेंक के मारा, शूज़ फेंक के मारा, फिर बाजू वाली आके बचाई। मतलब उस टाइम पे समझा कि ऐसा लगा कि यार मेरा, ये मेरा बाप ही नहीं है, इतना मार रहा है, और लिटरली ऐसी फीलिंग्स थी वो। और अगले दिन, 7 दिन हो गए जब हमारी कन्वर्जेशन ही नहीं हुई मॉम डैड से मेरी। मैं बात ही नहीं कर रहा शर्म के मारे या वो गिल्ट के मारे, बट बाद में 7 दिन के बाद उन्होंने ही एक गिफ्ट लेके आया और बोले कि देख, ये चीज़ गलत है। और उसी एक साल बाद जिस लड़की के साथ सिगरेट पी रहा था, उसके भी घर पे पता चला। बट वो मुझे अगले, मतलब नेक्स्ट ईयर बोलता है कि अरे मैंने नया नया सिगरेट ट्राई किया है, करेगा क्या तू? मैंने बोला भाई, बहुत मार खाई है मैंने, और मैं अभी शायद सिगरेट नहीं पी पाऊँगा, और अगर पकड़ा गया तो बहुत मारेंगे। वो टाइम है और आज का टाइम है, नहीं पिया मैंने। तो वो मार आज तक, बोलते ना, वो कान में बज रहा है गूंज, डैड के गुस्सा। ना ही दारू ना सिगरेट। हाँ, पिया मैंने एज ऑफ 27, मैंने फर्स्ट टाइम दारू पिया। तब, मतलब इतने गैप के बाद, गैप बोल रहा हूँ, इतने सालों के बाद, 20 एज ऑफ 27 दारू पिया। वो भी गोवा गए थे दोस्तों के साथ, हम लोग एक ग्रुप है, वहाँ पे पिया। और मैंने मॉम को बताया भी। मॉम ने एक ही चीज़ बोली कि किधर पिया दारू? मैं बोला गोवा में पिया। बोलते कब पिया? मतलब कल रात को पिया। फ़ोन पे हम लोग का कन्वर्सेशन, बोलते ठीक है, पिया है तूने, ठीक है, लेकिन दारू उधर ही छोड़ के आ, घर में मत लेके आ। तो तब से मैंने ये ठान लिया कि अगर मैं दारू भी पीऊँगा तो कभी मेरे मॉम के सामने नहीं जाऊँगा दारू पी के, क्योंकि मैं नहीं देख पाऊँगा वो, ना मेरी माँ मुझे वैसे हालत में देख पाएगी। तब से मैंने दारू पीना ही छोड़ दिया। वैसे दोस्तों के साथ भी कम रहा हूँ, और अभी रहता भी हूँ तो भी चखने पे अपना काम चल जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक पे अपना काम चल जाता है, तो दारू से अपन दूर है। तो ये परवरिश का एक एग्जांपल मैं दे रहा था, इस परवरिश से मैं आगे बढ़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि परवरिश बहुत ज़रूरी है, और आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको समझना चाहिए। मुझे पता है बच्चे नहीं समझते, एक टीनेज होता ही है, हम भी उस टीनेज से गुजरे हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें लेके हम लोग हमारा जीवन जी रहे हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो उसके लिए ही था। तो अगर आपके भी
नज़दीक ऐसे कोई बच्चे हैं जो 10th में या जस्ट कॉलेज में गए हैं, 11th 12th, तो प्लीज़, गलतियाँ होती है, बच्चों से गलतियाँ होंगी, मेरे से बहुत गलतियाँ हुई है। मैंने भी इतनी गलतियाँ की है, मेरे मॉम डैड को इतना शर्मिंदा होना पड़ा था मेरे वजह से, बट अब वो रियलाइज़ होता है ना, तो बुरा लगता है कि यार उस टाइम पे नहीं करना चाहिए था, बट हो जाता है वो, जैसे उम्र। और मेरी मॉम भी मुझे यही बोलती है कि वो एक उम्र रहता है, उस उम्र में हो ही जाता है, ठीक है हुआ, बट वो गलती को रिपीट मत करना। ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। बट वो आत्महत्या की बात आई ना, तो उस पर मैं थोड़ा सा हिल गया, इसलिए इतना बोल पाया। तो अगर अच्छा लगा वीडियो रहेगा तो शेयर करना। अब वही पेरेंट्स के जिनके बच्चे 15-16 साल की उम्र में हैं, टीन एज में हैं, तो ख्याल रखिए अपने बच्चों का भी और अपने परिवार का भी। थैंक यू।